आज है नवरात्र का 5वां दिन यानी कि स्कंद माता का दिन। तो आज हम उनके अध्याय, आरती और चालीसा पढ़ने वाले हैं। पांचवा दिन स्कंद माता। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। श्री दुर्गा देवी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है, जो भगवान स्कंद कुमार कार्तिक के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अथवा कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। इनका वर्ण शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र पूजा के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्कर में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। 7वां अध्याय, पहले अध्याय हम कर चुके हैं बाकी वीडियोस में हर रोज। तो ये दुर्गा सप्तशती का पाठ है जो नवरात्र के 9 दिनों तक किया जाता है। तो आज हम करने वाले हैं 7वां अध्याय, चंड मुंड का वध। श्री मार्कंडेय जी बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मन मन मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में बोहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश धारण किए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चरम की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर पर मांस जैसे सूख गया था, मात्र हड्डियों का ढांचा था। जीभ लप लपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई और रक्ताम थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और सबका भक्षण करने लगी। वे पाष्ट्र रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ, सारथी के सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से उनका चरण कर डालती। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरे से कुचल डालती और किसी को धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों में पीस डालती थी। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोंद डाली, खा डाली और कितने को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से और हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आश्चर्यचकित कर डाला। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर अहं का उच्चारण करके चंड का धावा किया और उनके बालों से पकड़कर उसी तलवार से उसका सर काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया।
महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बचे हुए बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देख कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुरिम वाणी से कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हें ख्याति होगी। 8वां अध्याय, रक्त बीज वध। श्री मार्कंडे जी बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपने बलाबल के साथ यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धर्म कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दोहद्र, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राजशुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए चला। उनकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। राजन, तब देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने अपने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अनंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही वाहनों से संपन्न हो उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिन्हें ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां पर आए। कार्तिकेय जी की शक्तियां जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करने के लिए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सारंग और खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञवाहरा का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे जा रहे थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज एरावत पर बैठकर आई। उनको भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने लगी और उन अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के अभिमान में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो।
चूंकि उन देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में प्रसिद्ध। नखों से विदिन करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिव दूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिव दूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्र गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्र गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध भोग से भागते हुए रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त टपकने लगा। उसके शरीर से रक्त की जितने बूंदी गिरी उतने ही राक्षस उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। रक्त से उत्पन्न होने वाले वे राक्षस भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब रक्त बीज का मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों राक्षस उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज का चक्कर का प्रहार किया और इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराई से, खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों को अलग अलग प्रहार किए। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल हो जाने पर उनके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा सारा संसार व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ और देवताओं को खिन देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुंह और भी अधिक फैलाओ तथा मेरे शस्त्राघात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती हो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यह कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। तब काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया और रक्त बीज ने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा प्रहार से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। तत्पश्चात रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सारा रक्त गिरा। क्यों जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य प्रसन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई। उनके रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तत्पश्चात देवी ने रक्त बीज को उस जिनका रक्त चामुंडा ने पी लिया था वज्र, बाण, खड्ग आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पर गिर पड़ा। इनके देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मत्तत होकर नृत्य करने लगे। श्री विंदेश्वरी स्तोत्र। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुख खंडनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी गरे गरे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सुता विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी लस तसु लाल लोचम लताम वरम पदम कपाल शूला धारिणी भजामि विंध्यवासिनी करो मुदा गदाधरा शिवा शिव प्रदायिनी बरा बरा तना शुभा भजामि विंध्यवासिनी अशिंद्र जामिनी परदम तिवाशय स्वरूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादि सेविताम सुरारि वंश खंडिताम विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी। जय माता दी। अब हम विंध्येश्वरी चालीसा पढ़ेंगे।
नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी, सिंह वाहिनी जय जग माता, जय जय त्रिभुवन सुखदाता, कष्ट निवारणी जय जग देवी, जय जय संत असुर सुर सेवी, महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सहस मुख वर्णत हारी, दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखो तुम समको उदानी, सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता। जो जन ध्यान तुम्हारे लावे, सो तुरत ही वांछित फल पावे। तू ही वैष्णवी, तू ही रुद्राणी, तू ही शारदा अरु ब्राह्मणी, रमा राधिका श्यामा काली, तुम ही मातु संतन प्रतिपाली, उमा माधवी चंडी ज्वाला, वेगी में ही पर हो दयाला। तू ही हिंगलाज महारानी, तू ही शीतला अरु विज्ञानी, दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तुम ही लक्ष्मी जग सुखदाता। तू ही जानवी अरु इंद्राणी, हेमावती अम्बे निर्वाणी, अष्टभुजी वारहिनी देवी, करत विष्णु शिव शंकर जाकर सेवी, 64 देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खानी, पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्रकाली सुन विजय हमारी, वज्रधारणी शोक विनाशिनी, आयु रक्षिषिणी विंध्यवासिनी, जया और विजया बैताली, मातु संकट अरु विकराली, नाम अनंत तुम्हारे भवानी, वर्ण किमी मानुष अज्ञानी, जा पर कृपया मातु तब होई, तो वह करे चहे मन जोई, कृपया करहु मोह पर महारानी, सिद्धि करे अम्बे बमनानी, जो नर धरे मातु कर ध्याना, ताकर सदा होए कल्याणा, विपत्ति ताहि सपने नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे, जो जर नर कह रण होए अपारा, सो नर पाठ करे 7 निश्चरण मोचन होई जाई, जो नर पाठ करे मन लाई, अस्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे, या जग में सो अति सुख पावे, जाके व्याधि सतावे भाई, जाप करत सब दुख पराई, जो नर अति बंदी में होई, 12,000 पाठ करे सोई, निश्चय बंदिते छुट जाई, सत्य वचन मन मानू भाई, जा पर जो कछु संकट होई, निश्चय देवी सुमिरो होई, जा कहम पुत्र नहीं होई भाई, सो नरिया विधि करे उपाय, 5 वर्ष जो पाठ करावे, 9 रातन में विपर जमावे, निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देहि ताके गुण खानी, तव नारियल आनि चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे, नित्य प्रति पाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आन उपाय, यह श्री विंध्याचल चालीसा, रंक पढ़त होवे अविनसा, यह जनि अचरज मानो भाई, कृपया दृष्टि जा पर होई जाई, जय 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 जगदम्ब भवानी, कृपया करु मोहि पर जन जानी, विंध्यवासिनी मातु अखंडे, तू ही ब्रह्मांड शक्ति जित खंडे, यह चालीसा जो नित्य गावे, तुरत ही मन वांछित फल पावे। जय माता दी। अब हम आरती करेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे, काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से बलशाली अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता,
पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुण बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को तू सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।